शक्ति फिल्म का बहुत बोलबाला उस टाइम हुआ था कि अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, ये दोनों का एक्टिंग था उसमें। उसका एक पब्लिसिटी मैन था हरीश सुगंकर। कोई दोस्तों किसी बात करते करते उसने कभी बोल दिया कि अभी पिक्चर रिलीज होने वाली है, 20-30 लाख रुपए तो ब्लैक का आ गया है। तो पठान गैंग उस टाइम वो होटल में थी, उन्होंने सब सुना। तो उन्होंने ढूंढ निकाला कि ये इसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है। मुशीर और उसका बेनवी रियाज। तो उधर से वो अपनी कार लेके वो अपने घर जा रहे हो। तो उस टाइम 3-4 लोगों ने उनको गाड़ी को रोक दिया, उनको इमीडिएटली ब्लाइंड फोल्ड किया और उसको अपने गाड़ी में डाल के ये गाड़ी और दोनों गाड़ी लेके गए और फिर उनको अदर बंद कर दिया। तो बोले अभी तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, हमको दो। बहुत 2-3 दिन उनको बहुत मारते थे, फिर पैसा तो नहीं, फिर कुछ तो करके वो बोले अच्छा मैं 2 लाख रुपये देख सकता हूँ। तो उन्होंने 2 लाख रुपये उसको दे दिया, फिर उनको छोड़ देने के बाद उसको 3-4 दिन बहुत पिटाई हुई थी। वो घर में गए तो दूसरे दिन ऑफिस में गए थे, उधर ऐसा मुंह सूजा हुआ, काला मोला। तो दिलीप कुमार ने उनको पूछा कि भाई क्या हुआ? बोले ऐसा तो मेरे साथ हादसा हो गया, मेरे मार के 2 लाख रुपए ले। बोले कंप्लेंट करो। नहीं मैं कंप्लेंट नहीं करो, वो डेंजरस लोग दिखते हैं। ये हैं महाराष्ट्र फाइल्स, सुनिए सिर्फ रेड एफएम पर। और एक केस के बारे में जानना चाहता हूँ चेक सर। शक्ति फिल्म आई थी और मुशीर आलम उसके प्रोड्यूसर थे जी, जिनका अपहरण किया था उस वक्त की बड़ी खतरनाक गैंगस्टर गैंग पठान गैंग। वो वाकया क्या था और आज भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम की जब बात होती है तो लोग डर जाते हैं। दाऊद के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, लेकिन दाऊद आपको बहुत मानता है। हाँ तो क्या कहानी है? क्या है, मैं जब भी क्राइम ब्रांच में था, रिबेरो साहब उधर कमिश्नर थे उस टाइम। तो शक्ति फिल्म का बहुत बोलबाला उस टाइम हुआ था कि अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, ये दोनों का एक्टिंग था उसमें। उसका काफ़ी पॉपुलरिटी हुआ था। उसका एक पब्लिसिटी मैन था हरीश सुगंकर करके। तो ऐसा बड़ापन, तो जब भी कोई दोस्तों किसी से बात करते करते उसने कभी बोल दिया कि अभी पिक्चर रिलीज होने वाली है, 20-30 लाख रुपए तो ब्लैक का आ गया है, बहुत पैसा हमारे पास है, ऐसा होशियारी और पीते पीते कर दिया। तो वो पठान गैंग उस टाइम वो होटल में थी, उन्होंने सब सुना। तो उन्होंने ढूंढ निकाला कि ये इसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है। तो उसका मुशीर और उसका बेनवी रियाज। तो मुशीर रियाज फिल्म MR फिल्म बोलते थे। तो वो उनका प्रोडक्शन था, उनका ऑफिस खार जिमखाने के उधर है। तो उधर से वो अपनी कार लेके, उनके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस भी था। वो अपने घर जा रहे, वो नेपेंसी रोड पे रहते थे। वो हाजी अली से जा रहे थे। तो उस टाइम 3-4 लोगों ने उनको गाड़ी को रोक दिया, उनको इमीडिएटली ब्लाइंड फोल्ड किया। वो रिवॉल्वर उठाने को गए तो वही छीन लिया उनके पास से और उसको अपने गाड़ी में डाल के ये गाड़ी और दोनों गाड़ी लेके गए। आधा पौना घंटा के इधर घुमाए और फिर उनको अदर बंद कर दिया। तो बोले अभी तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, हमको दो, 10 लाख रुपए दो। बोले नहीं, ऐसा बहुत 2-3 दिन उनको बहुत मारते थे, फिर पैसा तो नहीं, फिर कुछ तो करके वो बोले अच्छा मैं 2 लाख रुपये देख सकता हूँ। तो उनको एक फ्रेंड को कांटेक्ट किया कि भाई ये लोग आएंगे, इनको पैसा देना। तो उन्होंने 2 लाख रुपये उसको दे दिया, फिर उनको छोड़ देने के बाद उसको 3-4 दिन बहुत पिटाई हुई थी। वो घर में गए तो दूसरे दिन ऑफिस में गए थे, उधर ऐसा मुंह सूजा हुआ, काला मोला। तो दिलीप कुमार ने उनको पूछा कि भाई क्या हो गया? बोले ऐसा मेरे साथ हादसा हो गया, मेरे मार के 2 लाख रुपए ले। बोले कंप्लेंट करो। नहीं मैं कंप्लेंट नहीं करो, वो बहुत डेंजरस लोग दिखते हैं। तो बोले ऐसा नहीं। तो दिलीप कुमार साहब ने रिबेरो साहब को फ़ोन किया कि साहब ऐसा वाकया हुआ है, आप इसमें कुछ करो। रिबेरो साहब ने मुझे बुलाया कि उनको बुलाया, बोले इनका कंप्लेंट ले लो और इसका इन्वेस्टिगेशन करो। अभी वो बोले मेरे को कुछ मालूम नहीं, उधर ब्लाइंड फोल्ड किया था और किधर लेके गए कि कौन सी एरिया कुछ नहीं मालूम। इतना है कि उधर अंदर जाने के बाद तो मेरा आँख खोला था, जब टाइम देखा कि वो रूम में एक काबा का फोटो था, सऊदी अरेबिया का हज का काबा का फोटो था। और वो बाहर के रूम से आवाज़ आती थी कुरान पढ़ने की। तो बच्चे कुरान पढ़ते थे ऐसे। इसके बगैर तो मैं कुछ बोलने, पहले माले पे गए थे, हमारा सब पूरा स्टोरी वगैरह लिख लिया, कंप्लेंट लिख लिया।
तो कभी कैसा ढूंढने का काम, बम्बई में कौन सी गली में लेके गए क्या पता। हमारा पानसरे नाम का एक हवलदार था, बहुत होशियार था। वो जैसे गए बोले साहब ऐसा एक जगह पे मैं गया था पहले 3-4 बरस पूरा, हमने एक गैंग ने पकड़ा था, ये पठान गैंग है ना, अमीरजादा, आलमजेब, ये सब लोग उधर रहते हैं, मेरे को मालूम है रूम, उधर से हम पहले उनको पकड़ा था। तो मैं मुशीर भाई को वापस बुलाया, बोले हम गए, उनको 500 ने जगह बताया, बोले साहब यही रूम है। अभी ये रूम यानी पता चल गया कौन लोग हैं, ये पूरे पठान गैंग के लोग हैं। तो उस टाइम वो लोगों ने दाऊद का भाई, बड़ा भाई का, शाबिर का मर्डर किया था ये पठान गैंग ने, और वो वैसे भाग गए। 2 बरस दाऊद उनको ढूंढता था और वो मिल नहीं रहे थे। वो इधर आने के बाद फिर मेरे पास दूसरा एक बहुत अच्छा हवलदार था, नारायण करके। नारायण के सोर्सेस अच्छे थे, तो नारायण ने खबर निकाली कि साहब वो सब अहमदाबाद में कालूपुर एरिया में रहते हैं, तो कालूपुर में साहब अपने को मिल सकता है। तो फिर मैं 2-3 ऑफिसर, नारायण और 2-3 कांस्टेबल, इनको सबको अहमदाबाद भेजा। उधर घूमते घूमते, वो कालूपुर इज़ वेरी डेंजरस लोकेलिटी, यानी उधर सब मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी है। उधर बस के लिए एक SRP प्लाटून भी रखा था फॉर पीस। तो ये सब देखते थे। वो नारायणी बरोबर अमीरजादा को देखा, जाके उसको पकड़ा है दोनों ऑफिसर ने। पकड़ने के बाद तो सब उसको माने को आए पुलिस, और वो SRP प्लाटून था उधर, उन्होंने उनको रोका और ये जल्दी एक रिक्शा में बैठ के उससे भागे। फिर मेरे को फ़ोन किया, साहब मैं अमीरजादा को पकड़ा हूँ। अरे बोला तुम अभी ऐसा करो, ताबड़तोब एयरपोर्ट जाओ, कोई पुलिस स्टेशन में जाओ, एयरपोर्ट जाओ और प्लेन से इधर आ जाओ, मैं तुमको रिसीव करने को एयरपोर्ट आता हूँ। ऐसा करके उसको एयरप्लेन से बम्बई लेके आए। फिर हम उधर से ऑफिस हमारे पास लेके आए, उसको इंट्रोगेशन कर, वो तो क्या कबूल किया, वो तो सबको नाम तो पहले से, क्योंकि वो दाऊद के भाई का मर्डर करने के बाद ये लोग दाऊद के घर में गए थे, उसके ऊपर फायरिंग किया। तो उलट दाऊद ने उधर, उसका एक पहलवान था वो, और दाऊद उधर से उनके ऊपर फायरिंग किया। तो अमीरजादा को गोली लगी तो उधर से वो भाग गए थे। और उस टाइम वो शाबिर था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। वो गर्लफ्रेंड, उसने देखा सब मर्डर, वो दूसरी टैक्सी करके दाऊद को बोलने को आई। तो जब ये फायरिंग वो देख रहे फायरिंग चल रही है, क्रॉस फायरिंग, तो भाग गई वहाँ। तो बोले, उसने बताया अभी इसने आपके बड़ा भाई का मर्डर किया है उधर। बोले तो बोले ये ब्लू पैंट पहना था ना, बोले उसका, वो दाऊद बोला उसका नाम अमीरजादा है, उसने ब्लू पैंट पहना था जीन का, उसका वो गोली लगा उसको उसका नाम, ऐसा इतना स्टोरी हो गया। मगर वो तो उस टाइम बहुत ढूंढ रहे थे, कोई मर्डर का केस हो गया, बम्बई में काफ़ी कोशिश किया, उन्होंने कुछ नहीं मिल रहा था। और फिर हमने पकड़ के उनको लाया। लाने के बाद वो अमीरजादा ने क्या किया, अपना भत्ते वाला कैंटीन का फूड देने वाला जेल में होता है, उसको एक चिट्ठी दिया अपने बाप को कि सब सामान हटा दो। तो फॉर्चुनेटली वो कैंटीन वाला हमारा ही था, वो आके मेरे को बताया साहब देखो ये चिट्ठी है। तो चिट्ठी तो पढ़ के हम ताबड़तोब उसके घर पे गए और सब 5-6 राइफल्स, रिवॉल्वर सब उस जमा किए। बाद में वो उसका दूसरा एक एसोसिएट था, आलमजेब का भी हम ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल रहा था। जाफर नाम का दूसरा एक हमारे बागवान, इंसाक बागवान करके में एसोसिएट थे, तो उन्होंने खबर निकाली कि उधर जाफर जोगेश्वरी में है। हम उधर जाके उधर रेड किया, वो जाफर को पकड़ा। और फिर वो लड़की, वो जो आई विटनेस थी, वो उसको बुलाया विटनेस देने को, तो बोली मेरे को कुछ याद ही नहीं है क्या हुआ। उतना डर गई थी, ये सब लोग डेंजर लोग हैं, वो कुछ बात नहीं कर रही थी। मगर फिर भी हमने ये उसका जबानी जो लिखा था, वो कि उस टाइम दाऊद ने बोला था, वो बोली वो न्यू ब्लू पैंट वाला था, वो उसने ही उसको मारा। मगर दाऊद ने उसको बोला था कि उसका नाम अमीरजादा है। तो इतना एविडेंस, इतना तो कुछ कनेक्टिंग एविडेंस होता तो उसका वो हाईकोर्ट तक हम गए और उसको जामीन नहीं मिलने दिया, केस शुरू हो गया। केस शुरू होने के बाद केस, हर विटनेस आता था वो ऐसे ही बोलता था साहब हमको कुछ मालूम ही नहीं है। तो दाऊद ने देखा ये तो सब विटनेस लोग फिर रहे, अभी क्या करेंगे। तो उसने एक आदमी को ट्रेन किया, परदेसी नाम का। वो कोर्ट में लास्ट ट्रायल चल रहा था, तो वो परदेसी कोर्ट में आया और अमीरजादा को गोली मार के उधर ही मार दिया। तो उधर गिर गया। उस टाइम इसाक बागवान हमारा था उधर, उसने इमरती जाके उसको फॉलो किया। वो भाग रहा था
खिड़की से जब मारा था उस टाइम उसने फायरिंग करके उसे पाव को इंजर्ड करके उसको पकड़ा, तो पकड़ा गया। ये पकड़ा जाने के बाद वो तो मर गया था, मेन आरोपी तो मर गया था। तो बाद में इनका सब पैसा हमने रिकवर किया था, 2 लाख रुपया जो वो सब रिकवर किया था। तो मुशीर भाई मेरे पास आए, सब आपने बहुत अच्छा काम किया, 20,000 रुपये आप रखो। बोला हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, आप ऐसा करो कि हमारे पुलिस वाले के लिए वो शक्ति का रिलीज के पहले हमारे लिए प्रीमियर शो रखो। तो उन्होंने फिर अपना एक्सेलसियर थिएटर लिया, तो और बोले खाली पुलिस फैमिलीज यानी हमारे कॉन्स्टेबल्स, उनकी वाइफ, चिल्ड्रन, ऑफिसर्स, सब का एक शो बिफोर शक्ति वॉज रिलीज वो ही केप्ट देयर। वो बोला साहब आप इसके लिए अभी आज कैंटीन फ्री, सब कैंटीन जिसको जितना चाहिए। तो हमारे सब बच्चों ने कैडबरी चॉकलेट सैंडविचेस सब खा के, इट वाज अ गुड थिंग दैट एवरी पुलिसमैन एंजॉयड दैट। एंड देन वो तो बड़ी बात हो गई वो शक्ति फिल्म की। तो उस टाइम से दाऊद का उस टाइम एक केस में हाजिरी था, वो आता था रोज़ मेरे ऑफिस में आता था। तो आते वक्त वो रोज़ मेरे को सलाम करता था, साहब आपने बहुत मेहरबानी किया, बहुत अच्छा काम किया। ऐसा ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी एंड देयर नो ऑकेजन बिकॉज ही ऑलरेडी अंडर अरेस्ट ऑन बेल, ही वाज रिलीज ऑन बेल, बट ही यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी। शक्ति ये वो फिल्म है जिस फिल्म में एक्टिंग के बादशाह और सदी के महानायक एक साथ हमें नजर आए, और वो ओनली फिल्म है। तो इसमें से मजे की बात ऐसी है, बाद में 1989 में मेरा ट्रांसफ़र बांद्रा में हुआ है। तो सुबह सुबह मेरे को फ़ोन आया, साहब मैं यूसुफ बात करता हूँ। बोला कौन यूसुफ? नहीं वो तो इनको मैं दिलीप कुमार बात करता हूँ। बोले हाँ क्या बात है आप? बोले साहब आपका वो स्टोरी सुनने का मेरे को बहुत दिल है, मगर क्या है आपको मैं घर में बुलाएगा तो आपका इज्जत नहीं रहेगा, मैं पुलिस स्टेशन में आएगा तो भीड़ हो जाएगा। अगर आप मुनासिब समझते हो तो मैं पुलिस स्टेशन के बाजू में एक होटल है, वहाँ एक रूम लेता हूँ, आप उधर आने की कोशिश करेंगे क्या? रहा क्यों नहीं, इतना बड़ा आदमी बोला तो मैं जरूर आऊँगा। तो फिर वो आ गए, 1.5 घंटा मेरा सब स्टोरी सुना, बहुत खुश हुए। बाद में उनकी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं बांद्रा में उस टाइम तो सब सुनील दत्त है, राजेश खन्ना है, राजेश खन्ना वो आशीर्वाद में वो सब मेरे पास मिलने को आने थे। अभी वो उधर माधव करके उनका टेलर है, सब उधर शूटिंग चल रही थी, तो ओमपुरी उधर शूटिंग कर रहे थे। तो उधर का स्टाफ बोला साहब इधर झंडे साहब है, उसको बुलाएंगे आपके साथ फोटो निकालेंगे। बोले तुम गधा है क्या? वो असली हीरो है, हम नकली हीरो है, हमको फोटो निकाले उसके पास जाना चाहिए। वो माधव ने मेरे को, मैं कभी माधव के पास कपड़े सीता था, वो माधव ने बोला साहब कर ऐसा ऐसा किस्सा हुआ है। ऐसी कहानी तो अच्छी अच्छी बहुत हो गई। दाऊद 86-87 में देश छोड़ के भाग गया, 84 भी शायद, 86 हाँ। तो उसके पहले वो आपसे मिलता भी था? मुझे मिलता नहीं था, वो पुलिस आता था ऑफिस में, तो मेरे को ऐसा हाँ उसने ऐसा एक आदमी भेजा था कुछ लेके, साहब भाई ने आपके लिए भेजा। मैं बोला ऐसा पैसा वैसा मैं नहीं लेता है, तुम जाओ। जितनी भी बार आपकी मुलाकात हुई या फिर जब भी वो सामने आए, कभी आपको लगा था वो इतना बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा? नहीं वो उस टाइम में बड़ा क्रिमिनल होगा। वो कस्टम ऑफिसर बोलते थे ये बहुत बड़ा जिगर वाला छोकरा है, 2 रिवॉल्वर रखता है, वो हिम्मत वाला है, ऐसा एक कस्टम ऑफिसर ने मुझे बोला था। अरे उसका दबदबा बहुत था, वो तो मास्टरमाइंड था, ब्रिलियंट बहुत था। हाँ ब्रिलियंट है, वो उसके ट्रेड में वो होशियार था, इसीलिए आज में वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है वो, डेंजरस है बहुत। उस टाइम एक्चुअली ही वाज अरेस्टेड बाय आवर स्टाफ इन 1969 और 70 में। उसने कार्नाक रोड के ऊपर एक हथगाड़ी लूटा था, एक कुरियर का। तो जिस टाइम ये सब साथ में थे, ये पठान गैंग और ये लोग साथ में थे, वो सबको साथ में 7-7 बरस की सजा हुई थी, मगर उसमें वो जामीन पे आए थे। All were on bail. He was on bail in that case. He was already convicted. So that time he was an ordinary criminal. वो बाद में जैसा जैसा माहौल बदलता गया, वो बड़ा बड़ा होते गया। तो हमने ये मुशीर आलम जी का केस सॉल्व किया। जब भी आप ये सारी कहानियां अकेले में बैठे सोचते हैं तो कैसे फील करेंगे सर आप? क्या ये क्या रिटायर होने के बाद आदमी जीरो फ्यूज बल्ब
तो डीजीपी थे या कांस्टेबल थे, सबका वैल्यू फ्यूजिबल, उसको कुछ फ़ायदा नहीं। अभी कुछ सोचने का बात नहीं। फिर भी लोगों ने पूछ के मुझे मैंने किताब लिखा है अभी, मुंबई इज़ मोस्ट वांटेड, अभी वो इंग्लिश में हार्पर कॉलेज ने पब्लिश किया है, उसकी काफ़ी पब्लिसिटी हो गई है, वो उसमें ज़्यादा स्टोरीज़ है। और एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो सब केसेस इसमें सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मगर मैं जब पैधुनी डिवीजन में था, बाबरी मस्जिद गिर गई, उस 6 तारीख को बाबरी मस्जिद गिर गई, 7 तारीख को पूरी मुस्लिम एरिया में बंद था, पूरा बंद। और सब वो बोलते थे पुलिस का इधर क्या काम है, हमारे एरिया में पुलिस चाहिए नहीं, वो बाबरी मस्जिद गिर गई, तुम उधर नहीं गई, इधर क्यों आते, ऐसा पुलिस के ऊपर एकदम एवरीबडी वाज वेरी मच अगेंस्ट पुलिस। तो हम बंद, 7 तारीख को तो पूरा भिंडी बाजार बंद था। और फिर वो मैनी राइडर्स 4-5 हज़ार लोग रास्ते पे थे, वो हिंदू दुकान तोड़ के उसमें का सब सामान निकाल के जलाते थे। पुलिस दिखा तो उसको गाली देने का, मारने का, ऐसा बहुत बुरा किस्सा चल रहा था। तो उधर एक सुलेमान चौकी करके उंड्रिया स्ट्रीट में एक चौकी गली में है, तो उधर हमारे पुलिस था, तो उसको जाके किसने स्टैप किया, उसने फ़ोन किया कि मेरे को स्टैप किया है, मदद भेजो। तो उसको मदद करने के लिए एक वायरलेस गाड़ी विथ 10 कांस्टेबल्स वो उनको भेज गई। तो रास्ते में उसके ऊपर पथरा होने लगा, तो उसके ऑफिसर था, उसने फायरिंग किया। फिर तो वो लोग एकदम चिढ़ गए कि हम बोलते हैं कि हमारा बाबरी के लिए तुम कुछ नहीं करो, इधर तुम हमको मारते हो। तो जैसा ही गाड़ी गली में गया, सब 2-3 हज़ार लोग उसको सराउंड किए, बड़े बड़े पत्थर और ड्रम्स ये सब गाड़ी के बाजू में लगाए। बोले अभी तुम फायरिंग करो, अभी हम तुमको चला डालेगा, कैसा बाहर जाएगा। गाड़ी फंस गई थी गली में। तो उस टाइम फॉर्चुनेटली मेरा मुस्लिम से बहुत अच्छा ताल्लुक था, तो गुंडा लोग उनके पास में गया, बोला देखो उनको मेरे को बचाने का है, तुम मेरे साथ चलो। बोला साहब तुम कैसा बात करता है, बोला तुम मेरे को साथ दो और मेरे को उनको छुड़ा के लानी, तुम मेरे साथ उनको समझाओ। बोले साहब आप अकेला आएगा, बोला हाँ मैं अकेला आता हूँ, चलो। मैं रिवॉल्वर निकाल के रख दिया और मैं अकेला और उनके एक 300-400 लोग लेके वो गली में गया। उन्होंने देखा झंडे आया है, बोले ठीक है साहब आया ना, गाड़ी छोड़ेंगे। वो उन्होंने सब बाजू किया। वो तो ड्राइवर इतना डर गया था, वो रिवर्स में जे जंक्शन तक 500 मीटर तक ऐसा गाड़ी करके कैसा तो भी रहा है, जे जंक्शन पे गाड़ी उल्टा किया उसने। मगर ये सब लोग का जान बच गया। यानी मेरे ख्याल से मेरा ज़िंदगी में जो अच्छा काम है वो ये काम है। और उसके बाद अभी रिटायर होने के बाद मेरा 30 बरस हो गया। मैं पूना में 1 बरस पहले ऐसा ही तो चल रहा था, एक आदमी ने आके मेरा पाँव पकड़ा। बोले क्या करता है? बोले साहब आपने पहचान नहीं? बोले नहीं कौन है तुम? बोले साहब उस टाइम मैं सब इंस्पेक्टर था, अभी मैं ACP करके पूना में रिटायर हो गया हूँ, मगर आज मैं जिंदा हूँ आपके वजह से। तो उसने 4-5 दोस्त थे, उनको बुलाया, अरे फूल लेके आओ, शाल लेके आओ। उस रास्ते के ऊपर मेरे को शाल दे रहा है, फूल ले। दूसरे दिन मेरे लिए एक रिसेप्शन रखा एक खुशबू होटल में। बोले आज वो सब स्टोरी बताया, अब मैं जिंदा हूँ खाली झंडे साहब की वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में मैं सच्ची अच्छा काम किया है, और उसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं अकेला किया, वो मेरा एक अच्छा काम है। वाह, चलिए हम यही कहानी आपसे सुनना चाहते थे कि शोभराज को आपने पकड़ा तो आपने DG साहब से लेके कांस्टेबल तक सबका कंट्रीब्यूशन बताया। आपने मुशीर आलम किडनैपिंग केस में भी बताया कि बहुत सारे लोगों ने, उसके आंटी वाले ने भी आपको टिप दिया था, तब जाके वो क्रिमिनल्स आपने पकड़े। कालूपुर में तो आप थे नहीं, आपके जो कलीग्स थे वो थे, तो उसमें भी आपने कहा कि मेरा पूरा कंट्रीब्यूशन था नहीं। देखिए, लोगों की जान लेने वाले क्रिमिनल्स को आपने आपके बाकी कलीग्स और सीनियर के साथ पकड़ा होगा, लेकिन आपने इतने सारे लोगों की जान बचाई जब आपके पास रिवॉल्वर भी नहीं थी, और वहां भी आपके जान पर बन सकती थी, लेकिन आपने आपके करियर में इतना विश्वास पैदा किया अपने खुद के प्रति, आपके व्यक्तित्व को लेकर, हर समाज में, हर तबके में, हर कास्ट में, रिलीजन में, और उसकी वजह से आपने जान बचाने का पुण्य पाया, और वो आपने अकेले नहीं किया। मैं बस यही के हिसाब से सुनना चाहता था। हालांकि किस्सा मुझे मालूम है कि कोई ACP आपको मिले थे जिन्होंने आपका पाँव पकड़ा था, जब वो इंसिडेंट्स में उनको आपने बचाया था। चंडी सर, मेरी जितनी उम्र है उतना आपका करियर है, कहानियां तो आपके पास भरपूर है, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे और अच्छी थैंक यू वेरी मच। ये हैं महाराष्ट्र फाइल्स, सुनिए सिर्फ रेड FM पर।
कौन समझेगा।